हाँ गैस, बता रहा था आपको। देखिए इतना सा बना दिया हूँ, मुझे लगता है 40-50 बना चुका हूँ। ठीक है, किस टाइप का बता था बनाने के लिए। देखिए इस टाइप का जो स्टिकर होता है, जैसे प्राइस स्टिकर लिखने के लिए। ठीक है, जैसे प्राइस स्टिकर में होगा कोई भी आइटम 125 रुपये का बेचना है तो आराम से देखो 125 पे लिख सकते हैं। इधर मॉडल लिख देंगे, मॉडल नंबर जो भी हो, मॉडल नंबर 30 हो। तो ये देख लो, ऐसे इधर मॉडल लिख हम इधर मॉडल लिख देंगे और इधर पे प्राइस स्टिकर लिख देंगे। तो अगर मैं अमेज़ॉन पे, मीशो पे और 2-3 साइटों में ट्राई किया था, जिसमें 500 में मुझे 200 में 400 पीस, 300 में 300 पीस, 500 में 500 पीस पड़ रहे। तो पैसा मतलब बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। तो हमारे पास गत्ते पड़े हैं, उपाय पड़ा तो हम खुद अपने आप से बना सकते हैं। तो मैंने तो बना लिया है, ऐसा बनाया है। ठीक है, तो मैंने कम से कम जब गत्ते में पैसे इतने, ये गत्ते पड़े हैं, ये देखो गत्तों को काट के मैं बना दिया इतना सा। तो मुझे लगता नहीं कि फालतू पैसे किसी भी खर्चे करने की ज़रूरत है। जब आपके पास उपाय है, इसको जस्ट जन मुझे लगता है थोड़ा प्राइस लिख के लगा देना है, तो हमें पैसे खर्चे करने की क्या ज़रूरत है। तो पैसे आप वहीं खर्चा करो जहाँ आपको ज़रूरत हो। तो नहीं तो भाई देख रहे हैं महंगाई इतनी ज़्यादा चल रही है कि एक एक पैसे का आदमी मुमताज हो जा रहा है। ठीक है, ऐसा भी समय आता है लेकिन भाई एक पैसे भी नहीं होते हैं। तो आपके पास पैसे पड़े हैं या कुछ भी हो, ठीक है, तो आप पैसे बचा के रखें। अगर ज़रूरत जहाँ ज़रूरत है वहीं आप ज़रूरत पैसे खर्चे करें। जहाँ ज़रूरत है तो मैं सोचा कि मुझे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए काट के अपना बना लिया हूँ। तो ठीक है, थोड़ा सा बस मॉडल मुझे बनाना है, साइड साइड का काट के थोड़ा सा मैं चिकना कर दूँगा। ये हाँ, ये हो गया, पूरा एकदम बराबर हो गया है। अब यही भी आप ढूंढ लेने जाएंगे वहाँ पे, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे आपको, हालांकि उतनी सी फिनिशिंग इसकी नहीं है, लेकिन तो भी काम चल जाएगा। अरे इसमें धागा लटका देंगे, बीच में धागा बीच में धागा इसमें छेद करके धागा लटका देंगे। और जूते चप्पल में किसी में मान लीजिए ये हो गया, धागा लटका के यहीं पे प्लास्टिक का यही चिपका देंगे, लटका देंगे इसका। ये आसानी से पता चल जाएगा कि इसका प्राइस क्या है क्या नहीं है। नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, इतने वैरायटी है कि पता ही नहीं चलता कि इसका आइटम क्या है क्या नहीं है। जो बॉक्स का आइटम होता है उसका प्राइस तो लिखा होता है। अब जैसे लूज आइटम हो गया, अब इसका प्राइस लिखा ही नहीं रहेगा। अब कितने, मैं बोल रहा हूँ कि इतना आइटम है, कितने आइटम का कोई याद रखेगा भाई। तो प्राइस लिखा नहीं होता है। मैं ना धंधा किया हूँ तो मैं भी खुद भूल जाता हूँ इसका प्राइस क्या है कैसे क्या। तो मुझे लिस्ट निकालना पड़ता है, लिस्ट निकालने के बाद पता चलता है कि अरे इसका प्राइस भाई इतना, इसका प्राइस है, अच्छा चलो ठीक है भाई, इसका प्राइस इतना है। तो भाई टैग पे हम लोग इसका टैग पे लिख देंगे। तो मुझे भी आसानी होगी, पापा को भी आसानी होगी, तो कस्टमर को परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो आप लोग बताइएगा मैंने सही किया कि नहीं सही किया है। इससे अच्छा कोई आपको आइडिया तो मुझे बताइएगा। हाँ, एक प्राइस टिक वाली मशीन होती है, वही मशीन भी मैंने लिया है। तो मुझे 4 या 500 की मशीन पड़ी थी, मैं आपको मशीन दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, ये मशीन लिया था जब मैं दुकान खोला तभी मशीन लिया था। ठीक है, बहुत जगह ट्राई किया, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे भी इसको भी देखा था, मुझे 500-600 का पड़ रहा था। तो मैं घोसी मार्केट है, घोसी मेरे मामा की दुकान है, वहाँ से जाकर मैं लिया था। मुझे 350 या 450 रुपये की से कुछ पड़ी थी, दुकान से जाकर लिया था। इसमें समस्या पता क्या आ रही है, जैसे कोई प्राइस छाप रहा हूँ मैं, देखो जैसे कोई प्राइस छापता हूँ ना, ये देखो क्लियरिटी नहीं आती इसमें, गंदगी आ जाती है। देखो क्लियर मतलब क्लियर नहीं छापता है प्राइस। ठीक है, क्लियर छापना थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, ये क्लियर नहीं छापता है। मैंने 2-3 मशीन ला के इसे ट्राई कर लिया, इसमें स्याही भी चेंज कर लिया, रिफिल कर दिया, सब कुछ करने के बाद भी लेकिन ये बिल्कुल क्लियर नहीं छापता है। देखो बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो कितना भी देखो बिल्कुल क्लियर नहीं छापेगा। देखिए क्वालिटी भी इसकी अच्छी नहीं है। तो मैं 2-3 मशीन चेक कर चुका हूँ, तो बहुत दिक्कत इससे होती है। तो मेरे पास एक ही आइडिया है, इसका इसका एक स्टिकर निकाल के मैं अपने पेन से भी लिख सकता हूँ। अरे भाई लिखना तो मुझे ही है, चाहे मशीन से लिखूँ चाहे पेन से लिखूँ, मैं भी पेन से लिख सकता हूँ। तो आसानी से पेन से भी लिख दूंगा। जो लूज आइटम है, बॉक्स आइटम पे दिक्कत नहीं होती, बॉक्स आइटम में तो प्राइस ऑलरेडी लिखी रहती है।
लूज आइटम बहुत समस्या होती है भाई, बहुत समस्या होती है। तो क्या करें, शुरू शुरू में दिक्कत इतनी हो गई थी, लूज आइटम थे, मुझे रखने के लिए बॉक्स नहीं थे। मैं कई जगह दुकानों पे गया, उनसे बात किया। एक बॉक्स की प्राइस भाई 10 रुपये। एक बॉक्स की प्राइस 10 रुपये। आप लेने जाएंगे तो 10 रुपये से आपको नीचे देंगे नहीं। मैं कई दुकानों में जाके बात किया, होलसेलर से बात किया। बात करते 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 मैं जाके फिर उसको बॉक्स मंगाया। ये बॉक्स 10 रुपये का, मैं 50 बॉक्स मंगाया था। लेकिन नई दुकानें खुली, बॉक्स मंगाया। उसके बाद जब पहली बार बॉक्स मंगाया, उसके बाद सामान बिकने लगा, सामान आने लगा, तो अब ऐसी कंडीशन आ गई मुझे बॉक्स बेचना पड़ता है। शुरू में बॉक्स खरीदना पड़ा था मुझे, 1000-1200 में बॉक्स खरीदा था। बाद में अपना कुछ इतने बॉक्स रूम में हो गए, आखिर में जो भी कस्टमर आते हैं बॉक्स लेके जाते नहीं हैं। बोलते भाई बॉक्स क्या करेंगे, हमें प्लास्टिक में दे दो। तो हम लोग प्लास्टिक ही दे देते हैं, बॉक्स देते नहीं है। तो बॉक्स रख देते हैं। तो ऐसे रखे पड़े मेरे इसके चौकी के नीचे, मेरे पास कम से कम 5 से 6 किलो बॉक्स पड़े होंगे। सब कहता लूज करके अपना उसके अंदर डाल देता हूँ। कोई आता है तो उसके 2-4 10 या 15 रुपये किलो बिकता है, तो मैं बेच देता हूँ। तो यही कहानी है। तो अब मैं जुगाड़ से काम कर रहा हूँ। मैं सोचा भाई पैसे की दिक्कत है तो भाई कम से कम अपना जुगाड़ से काम कर लेते हैं, क्या पैसा खर्चे की ज़रूरत है। तो अभी कोई राय है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आपका।